नमस्कार मंडळी। हमारी इस पुण्यभूमि भारत में महान लोगों की नैसर्गिक कृपा निरंतर ही बरस रही है। उनकी पुण्य पावन चरण धूलि पाकर भारत भूमि धन्य हो गई है। उनके अलौकिक कृतित्व से जगत के नर नारी विस्मय से अभिभूत हैं। वे ज्ञान में, विद्या में, चिंतन में, लोकमान्यता में, शक्ति, सामर्थ्य एवं सार्थकता में विश्ववरेण्य हैं, साथ ही अतुलनीय भी। इन्हीं स्मृतियों की विस्तृत श्रृंखला की एक कड़ी है प्रातः स्मरणीय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। श्री अहिल्या उत्सव समिति इंदौर पिछली एक शताब्दी से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ अहिल्या उत्सव समारोह पूर्ण श्रद्धा से मनाती आ रही है। उनका जीवन आज भी प्रेरणादायी है। ऐसी पुण्य पावन माता का चरित्र आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री अहिल्या उत्सव समिति इंदौर अहिल्या पुण्य स्मरण के अवसर पर प्रतिवर्ष लगभग 1 माह तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करती आ रही है। एक छोटा सा कार्यक्रम वृक्षारोपण, लेकिन हमारी लोकमाता की दूरदृष्टि आज भी प्रेरणा देती है। नर्मदा घाट पर वृक्षारोपण करते हुए वे धरती को प्रार्थना कर कहती हैं, हे धरती माता, आपके गर्भ में संचित पोषक तत्वों को वृक्षों को प्रदान करें, जिससे मेरी पुत्रवत प्रजा वृक्षों की छाया एवं रसदार फलों को प्राप्त कर सके। लोकमाता अहिल्याबाई की यह प्राकृतिक धरोहर इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को सौंपते हुए अहिल्या उत्सव समिति हर्ष का अनुभव कर रही है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें अहिल्या की पावन नगरी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश विदेशों में इंदौर का नाम उनकी राजनयिक दृष्टि के कारण प्रसिद्ध है। भोसले, शिंदे जैसे विश्वस्तों के माध्यम से राघोबा दादा को पराजित किया। अहिल्या का ये शीत युद्ध मुगलों से या अंग्रेजों से नहीं था, अपनों से था। अपनों से युद्ध जीतने के कारण अहिल्या का व्यक्तित्व परीक्षण परिलक्षित होता है। लोकमाता ने व्यक्ति को परिष्कृत कर व्यक्तित्व के रूप में इतिहास में स्थापित किया। इसी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का संकल्प लिया है अहिल्या उत्सव समिति ने। बहुत दिनों से प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई के मन में नर्मदा के तट पर घाट का निर्माण करने का विचार आकार ले रहा था। इस निर्माण कार्य को मूर्त रूप देने के लिए मंदिरों का तथा घाटों के जीर्णोद्धार एवं साज सज्जा के लिए कलाकारों को उनकी कला के नमूने लेकर दरबार में आमंत्रित किया गया। लोकमाता के दरबार में समय समय पर कलाकारों के कला कौशल को सम्मानित किया जाता था और इसका कार्य अहिल्या उत्सव समिति द्वारा अविरत जारी है, इन नन्ही उंगलियों में थमी तुलिका से।
लोकमाता का यह सारगर्भित एवं आदेशात्मक पत्र एक शासिका के वैचारिक दृढ़ता की अभिव्यक्त देन है। इन्हें राष्ट्र निर्माता कहें या भविष्य के भारत की जननी, ये शिक्षिकाओं के शैक्षणिक अनुष्ठान में एक वैचारिक आहुति है। राम की मर्यादा और कृष्ण का कर्म दोनों मिल जाएं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक अकल सत्य भी है, क्योंकि प्रारंभिक का अर्थ ही होता है स्वयं की मदद। भारत का है इस कथन पर, इस संकल्पना पर अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत देश के बारे में अभ्यास और मिलाना चाहूंगी कि हम स्वावलंबी थे। हम ये याद करें कि क्या हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं थे? हमारे बुजुर्गों की बातें हम याद करना है। समिति की ओर से अर्पित यह आहुति लोक कल्याणकारक सिद्ध हो रही है। उम्र राष्ट्रपति बनेगा सभा के तहत यह बनने की उनकी 64 वर्षों की प्रतिज्ञा है। अच्छे से और आसानी से कंप्यूटर, लैपटॉप या देवी अहिल्याबाई जितनी ममत्व से परिपूर्ण थी, उतनी ही वे दुर्गा का अवतार भी थीं। लोकमाता का यह शक्तिपूर्ण अवतार समय समय पर प्रकट होता था। इन्होंने अपने सूबेदार से वसीयत में प्राप्त देशभक्ति को आत्मसात कर महिला सेना का गठन किया। देशभक्ति की इस धरोहर को दिल में अंकित कर लिया है आज के युवाओं ने कल के सुनहरे भविष्य में। आत्मस्तुति से बहुत दूर केवल ईश्वर स्मरण में लीन लोकमाता ने अपनी प्रशंसा में लिखे हुए ग्रंथ को पुण्य सलीला नर्मदा में प्रवाहित करवा दिया। वे ग्रंथ को प्रवाहित कर वहीं रुकी नहीं, वरन अनंत फंदी को भगवत भक्ति से ओतप्रोत साहित्य सृजन का मार्गदर्शन भी दिया। जन जन का मन भक्ति की धरोहर को आगे प्रवाहित करता रहेगा। ये विश्वास समिति ने अर्जित किया कि अपने ही आसपास क्षेत्रों में स्थित मंदिरों से प्रतिध्वनित होते भक्तिमय सुरों के द्वारा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिकों ने ईश्वर भक्ति में लीन होकर ईश्वर भक्ति रूपी धरोहर को संग्रहित करने का कार्य किया। लोकमाता प्रजा के विशेष गुणों को निखारने के प्रति भी सजग थीं। स्त्री को सार्वजनिक स्थानों पर अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध नहीं होते थे। ऐसे समय में मातोश्री अपनी बहनों के सांस्कृतिक पक्ष को धरोहर के रूप में संकलित करने का संकल्प लेकर तीज त्योहारों एवं उत्सवों पर उसे अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य अहिल्या उत्सव समिति निरंतर कर रही है।
लोकमाता शिवभक्त थीं। वे सावन के महीने में शिव भक्ति के विशेष आयोजन करती थीं। वे अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए हर कुंवर मौसी के मार्गदर्शन में शिव शंकर का जलाभिषेक करवाती थीं। 2100 ब्राह्मणों के श्रीमुख से संस्कृत में मंत्रोच्चार सुनकर वे आत्मिक शांति का अनुभव करती थीं। आज 200 वर्षों बाद इस धरोहर को माणिक रत्न के समान सुरक्षित रखा गया है। लोकमाता अहिल्याबाई के अद्भुत, असामान्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के अलौकिक गुणों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अहिल्या उत्सव समिति संकलित, सुरक्षित तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए संकल्पित हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा के भाव को श्री शंकर के चरणों में अर्पण करने वाली महायोगिनी अहिल्याबाई स्त्री शक्ति की कसौटी पर खरी उतरी। 18वीं सदी में वे नारी जनकल्याण की कसौटी पर स्वयं सिद्धा बनी। तभी लोकमाता के नाम से जन जन के मन में वे विराजमान थी, हैं और अनंत काल तक रहेंगी।